आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, आज का जो चैप्टर है बड़ा जबरदस्त चैप्टर आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों की डिमांड थी सर हमने जो ना क्लोक नहीं पढ़ा, सर हमने क्लोक नहीं पढ़ा। चलो जी, आज जो है आप और हम मिलकर क्लोक स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर क्या है मेरे भाई? क्लोक मतलब की घड़ी। चले जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं आप और हम मिलकर। सबसे पहले आपको घड़ी में मतलब की क्लोक में हमको पढ़ना क्या है। क्लोक मतलब कि घड़ी। घड़ी में हमको चार टाइप होते हैं जो हमको जो है हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इमेज मतलब कि प्रतिबिंब। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एंगल मतलब कि कोण। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे टाइम मतलब कि समय। और चौथे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? चौथे वाले नंबर पर हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइम मतलब कि आपका विशिष्ट समय वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं आपके इमेज मतलब कि प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब जो होता है आपका जो है क्लोक में दो टाइप का प्रतिबिंब होता है। पहले वाले प्रतिबिंब को जहां हम जो है ना दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, वहीं दूसरे वाले को हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब इन दोनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप से बन सकते हैं, वो सारे के सारे टाइप आप जो है ना आज आप और हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो हमको टोटल जो है हमको जो है क्लोक में 4 टॉपिक पढ़ने हैं और आज हमारा टारगेट होगा कि हम जो है इमेज कंप्लीट कर लें। कहने का मतलब आज जो है ना, आज यहां से जो चलें जी, आज हम यहां से क्या कर लें? आज हम यहां से जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब जो है दोनों के दोनों जो है ये कंप्लीट कर लें। चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? आज हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज जो है ना, वो आपका देखो कैसे आपका जो है क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके सामने मैं एक घड़ी बना रहा हूं, ये है क्या है? आपकी घड़ी। यहां पे आपका क्या होता है मेरे भाई? आपका 12, यहां पे आपका 6, यहां पे आपका होता है 3 और यहां पे आपका होता है मेरे भाई 9। चलो जी, यहां से देखो, अगर यहां पे आपका 5 होता है, यहां पे आपका 4 होता है, यहां पे 2 होता है, यहां पे 1, यहां पे आपका 11 और यहां पे आपका मेरे भाई आपका 10, यहां पे आपका 7 और यहां पे आपका 8। दर्पण जो लगा होता है, याद रखना, दर्पण हमेशा जो है आपका जो है दर्पण लगा होता है मेरे भाई आपका जो है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब आपका इंग्लिश में वर्टिकल, वर्टिकल लगा होता है, वर्टिकल लगा होता है। जैसे आपका यहां पे मैं दर्पण प्रतिबिंब लगा दूं, देखो यहां पे आपका क्या लगा है? मिरर। तो यहां पे आपका मिरर जब लगा है तो आपका क्या है? आपको मुझे ये बताना है, देखो आपका जो है कैसे चीजें बदलेंगी, कैसे चीजें आपकी बदलती हुई नजर आएंगी मेरे भाई। मान लो यहां पे आपका, मान लो यहां पे क्या बज रहा है? यहां पे मान लो 9 बज रहा है, यहां पे 9 बजे का समय है और 9 बजे का आप मुझे बताओ दर्पण प्रतिबिंब। आपको मुझे ये बताना है आपका 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा मेरे भाई। आप ध्यान से देखो, ये चीज जो है ना, ये सारी की सारी चीजें, ये देखो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है? दर्पण प्रतिबिंब में कभी भी ऊपर और नीचे की चीज कभी चेंज नहीं होती। ऊपर और नीचे की स्थिति कभी आपकी चेंज नहीं होती है दर्पण प्रतिबिंब में। लेकिन आपकी चेंज क्या होता है? आपका लेफ्ट वाली चीज मेरे भाई आपकी राइट में बदल जाती है और राइट वाली चीज आपके लेफ्ट में बदल जाती है। आप सारे के सारे जो है मुझे जो है कमेंट करके ये बताओ, 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज जो है ना, क्या बनेगा मेरे भाई? क्या बनेगा? देखो यहां से जो है चीजों को ऐसे रखोगे और जब आप लेफ्ट का राइट में ऐसे बदलोगे तो इस वाली घड़ी में आपका, एक सेकेंड, ये वाली जो घड़ी बनेगी ये वाली जो घड़ी बनेगी सॉरी, एक सेकेंड,
चलो जी, यहाँ पे आपका क्या आता है 6, यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे आपका 11। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो देखो आपका 9 वाला क्या होगा, 9 वाली चीज आपकी ऐसे घूम के चली जाएगी, मतलब कि 9 वाली जो सुई है, ये आपकी जो 9 वाली सुई है ये जाएगी 3 पे, और ऊपर नीचे कुछ नहीं चेंज होता। तो 9 बजे का जो टाइम है वो कितना बजे दिखाएगी, सबका आंसर 3 आ रहा है, वो 9 बजे वाली घड़ी जो है कितना दिखाएगी मेरे भाई, आपका 3 बजे दिखाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहां पे दर्पण प्रतिबिंब की, तो दर्पण प्रतिबिंब आपका ऊर्ध्वाधर लगा होता है। कैसा लगा होता है, ऊर्ध्वाधर लगा होता है। यहां पे मान लो आपका 12 होता है, यहां पे 6, यहां पे आपका क्या होता है 9, और यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका मेरे भाई 3 होता है, यहां पे आपका क्या होता है 3 होता है। ये मेरे भाई आपका क्या है, ये ऐसे आपका 1 सेकंड, यहां पे आपका क्या होता है, यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 2, यहां पे आपका 1, यहां पे आपका 7, यहां पे आपका 8, यहां पे आपका 10, यहां पे आपका 11 है। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब, देखो सही बताऊं ना, दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसे लगा होता है, बिल्कुल जो है घड़ी के बिल्कुल बीचों बीच लगा होता है। दर्पण प्रतिबिंब आप मान के चलोगे घड़ी के बिल्कुल बीचों बीच लगता है मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जो लगा होता है वो घड़ी के बिल्कुल बीच में लगा होता है। अब आपको मुझे बताना, देखो आपको क्या, अभी हमने क्या निकाला, 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है, 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब आपको 3 दिखाई देता है। इसी प्रकार 9 बजे का 3 दिखाई देता है, यहां पे लिख देता हूं 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा मेरे भाई, आपका दिखाई देता है 3। और 3 बजे का, अगर 3 बजे हो, अगर सुई इधर है तो ये आपकी जाएगी इधर, और ये इधर है तो आपका जाएगा इधर। क्लियर जी। चलो जी, अगर मैं 8 बजे का पूछूं तो 8 बजे का आपका दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होगा मेरे भाई, 8 बजे का पूछूं, अगर सुई आपकी यहां पे होगी तो आपकी ये वाली चीज कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। 8 वाली सुई कहां पे जाएगी मेरे भाई, 4 पे जाएगी। तो 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है 4, और 4 का क्या होता है 8। अगर मैं आपसे 7 बजे का पूछूं तो 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, अगर मेरे भाई आपकी सुई यहां है, अगर यहां पे आपकी सुई है तो ये वाली सुई जब आपकी ऐसे लेफ्ट से राइट में ऐसे जाएगी तो ये वाली सुई कहां आएगी, ये वाली सुई आएगी यहां। तो आपका 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब मेरे भाई आपका क्या होता है 5। 7 का क्या होता है मेरे भाई 5, 7 का क्या होता है मेरे भाई आपका जो है 7 का क्या होगा, 7 का आपका होता है मेरे भाई 5। ऐसी इसी प्रकार अगर मैं देखूं तो 6 का आपका होता है मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब, आपका 6 बजे जो है, अगर घड़ी में 6 बजे दिखाई दे रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब भी 6 होता है। अगर मेरे भाई आपका यहां से अगर मैं बात करूं 10 का क्या होगा, आपका 10 का मेरे भाई आपका 10 वाली सुई जो है आपकी जाती है 2 पे, 11 वाली आपकी जाती है मेरे भाई, आपका 11 वाली जाती है मेरे भाई आपकी 1 पे। चलो जी, 11 वाली किस पे जाएगी 1 पे। और वहीं अगर मैं 12 बात करूं, 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब मेरे भाई आपका 12 ही दिखता है। 12 का क्या दिखता है मेरे भाई 12 ही दिखता है। क्लियर है, थम्स का सिंबल दें सारे के सारे बच्चे जो हैं थम्स का सिंबल दें। ठीक है, चले जी, ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे। क्लियर। चलो जी, अब मैं बात करता हूं ऐसे क्वेश्चन को जो ना एग्जाम में आपको जो ना ऐसे करके क्वेश्चन नहीं बनाने होते, ऐसे करके क्वेश्चन बनाने होते। देखो एक चीज मैं जो है आपको एक शॉर्ट में बताऊं, दर्पण प्रतिबिंब में दोनों टाइमों को अगर आप जोड़ दोगे ना, दोनों टाइमों को अगर आप जोड़ोगे तो देखो 12 बनेंगे। देखो 9 और 3 क्या बना, यहां भी 12 बन रहे। यहां पे दर्पण प्रतिबिंब में दोनों टाइम को जोड़ोगे 12 बनने चाहिए, तभी आपका सही होगा। 7 5 क्या है, यहां पे भी आपका 12 बन रहा है। यहां पे देखो 6 6, यहां पे भी आपका 12 बन रहा है। यहां पे आप देखो 10 और 2, यहां पे भी 12 बन रहा है। 11 और 1 आपका मेरे भाई 12 बन रहा है। यहां 12 और 12 24 भले ही बन रहा हो, लेकिन 24 का मतलब भी तो आपका क्या है, एक तरीके से क्या है आपका 24 घंटे का फॉर्मेट में भी आप 12 बजे का टाइम तो आता ही है ना। तो यहां पे जो है आपका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में चीजें जो है आपस में जोड़ने पर, दोनों टाइम जोड़ने पर 12 बजे का टाइम आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ऐसे करके तो आपको क्वेश्चन नहीं बनाने। ऐसे करके अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, ऐसे बिल्कुल बेसिक से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, 6 को 6 ही होगा सर, 6 का 6 ही होगा। हाँ जी, 6 का 6 ही है सर जी, बिल्कुल 6 ही है 6 का। क्लियर जी, ऐसे आपका जो है बिल्कुल सही होगा। क्लियर। चले जी, आप पिछले 4 दिन से एक चीज नोटिस कर रहे होगे, सर जो ना हमारा नाम नहीं ले रहे। नाम ना लेने का एक मुख्य कारण ये है आप लोगों का कि आपके जो चैप्टर चल रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि आपको जो ना आपका, और जो है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टर्बेंस करते हैं, मैं नहीं चाह रहा था कि आपके कैलेंडर में मुझे कुछ डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, चलो आज नाम ले लेता हूं, खुशबू, विकास, नितेश, प्रिया, ठीक है, लवलीस,
चलिए अवनीश कुमार, ठीक है, रोहित, चलें जी सारे के सारे आपको मैं शोर कर दूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डिंग भाई क्लास है, भैया कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, लाइव क्लास थी आपकी लास्ट के 4 दिन भी, आज भी लाइव है। क्लियर, अब यकीन हो गया? ठीक है, चलो जी अब आ जाओ। देखो जब भी आपका देखो मिरर इमेज का, अब मैं आपको ये मैंने बताया आपको बेसिक, ये क्या मैंने बताया, ये मैंने आपको बता दिया सारा बेसिक। चलें जी, ये तो आप तक का था क्या मेरे भाई, ये तो आपका था बेसिक। लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं और कैसे आप जो है क्लोक के क्वेश्चन को बनाओगे। याद रखना जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, जब भी किसका क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, आपका दर्पण प्रतिबिंब, किसका क्वेश्चन है, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब का जब भी क्वेश्चन आएगा, दर्पण प्रतिबिंब का मेरे भाई जब भी क्वेश्चन आता है, आपके देखो आपको दो चीजें याद रखनी। कैसी? पहली चीज आपको याद रखनी दर्पण प्रतिबिंब में, एक तो आपका टाइम, जो भी टाइम देगा उस वाले टाइम को 12 में से माइनस करोगे, 12 में से माइनस करोगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी, जो भी टाइम देगा उस वाले टाइम को आप जो है 11:60 में से माइनस करोगे। किस में से? 11:60 में से। किस में से माइनस करोगे मेरे भाई? 11:60 में से माइनस करोगे। मैंने क्या बताया, जब भी दर्पण प्रतिबिंब, एक जो है एग्जामिनर एक टाइम देगा और उस टाइम से आपसे ये पूछेगा इस वाले टाइम को आप मुझे ये बताओ इस वाले टाइम पे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जो भी टाइम देगा उन टाइम को आप या तो मेरे भाई 12 में से घटाओगे या आप जो है 11:60 में से घटाओगे। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर जी 12 में से घटाएं या 11:60 में से घटाएं। आपका कंफ्यूजन मैं अभी दूर किए देता हूं। याद रखना आपका कंफ्यूजन मैं अभी दूर किए देता हूं। कैसे दूर होगा? याद रखना जो भी टाइम देगा, अगर उस टाइम में मेरे भाई मिनट कोई नहीं है, अगर वो जो टाइम उसने दिया है, अगर उस वाले टाइम में मेरे भाई आपके जो है मिनट, मतलब कि मिनट ना दी गई हो ना, उस वाले टाइम में अगर आपकी मिनट ना हो तो तब आप किस में से घटाओगे? तब आप उस वाले टाइम को 12 में से घटाओगे। अगर क्वेश्चन में जो टाइम दिया है उस टाइम में अगर मेरे भाई आपका जो है मिनट है, उस वाले टाइम में मिनट भी है, तो तब आप किस में से घटाओगे? तब आप जो है किस में से घटाओगे? 11:60 में से घटाओगे। किस में से घटाओगे? 11:60 में से घटाओगे। क्लियर हो गया? थम्स का सिंबल दो सारे के सारे एक बार। मैंने क्या बताया, जब भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपका जो है मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा, मिरर इमेज के क्वेश्चन में सिर्फ दो कंसेप्ट होते हैं। क्या कंसेप्ट होता है? सबसे पहले जो भी टाइम देगा वो, जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे उसे या तो मेरे भाई 12 में से घटा दो उस टाइम को या 11:60 में से। अब डाउट ये आता है सर 12 में से घटाएं या 11:60 में से। याद रखना अगर जो टाइम दिया है उस टाइम में अगर आपके पास उसमें मिनट ना हो ना, तो उसे मेरे भाई 12 से घटाओ। अगर जो टाइम दिया उस वाले टाइम में आपके पास मिनट है तो उसे 11:60 में से घटाओ। क्लियर हो गया? चलो जी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज के सेशन का आप और हम मिलकर पहला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर आपका एक ये रहा, आपको मुझे बताना चलो जी 5 बजे आपका जो है 5 बजे का टाइम है, इसका आपको मुझे बताना दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब आप मुझे बताओ क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब। चलें जी 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चलिए जी बताएं 5 बजे का, सबका थम्स का सिंबल आ गया है। आप मुझे बताओ 5 बजे का मैंने एक टाइम दिया है और इसका आंसर आप मुझे बताओ 5 बजे के टाइम का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले देखो करने का तरीका मैंने बताया, दर्पण प्रतिबिंब में आपके दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट क्या कहता है, या तो टाइम को 12 में से घटाओ या जो टाइम दिया मेरे भाई उसको आप 11:60 में से घटाओ। अब देखो मैंने बताया था अगर आपके टाइम में, मैंने क्या बताया था मेरे भाई, अगर आपके टाइम में मिनट ना दी हो तो उसे 12 में से घटाओ। आप मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या आपके पास मिनट है? यहां पे आप मुझे बताओ क्या कोई मिनट दी है? इस वाले क्वेश्चन में यहां पे आपके पास मेरे भाई कोई भी मिनट नहीं है। अगर आपके पास मिनट नहीं है और दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, सबका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है मेरे भाई, करेक्ट, वेरी गुड। चलो जी अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो उस वाले टाइम को क्या करोगे? उस वाले टाइम को मेरे भाई आप 12 में से घटाओगे। 12 में से आप क्या काम कर दो, 5 घटा दो। 12 में से 5 गए तो आपका क्या बचा? 7। तो इस वाले आपके 12 आपका 5 बजे का जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? वो 7 होगा। क्या बजे वहां पे आपके कितने बजे होंगे? जहां पे आपके घड़ी में आपके 5 बजे होंगे, अगर उसको दर्पण में देखें मतलब कि मिरर में देखें तो क्या टाइम दिखाएगा? 7 बजे का टाइम दिखाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर, चलो जी वेरी गुड मेरे भाई। चलो जी ऐसी बात करें और याद रखना एक चीज और मैं आपको नोट डाउन करके लिख लेना,
क्वेश्चन में अगर जो है टाइम देके दर्पण प्रतिबिंब पूछे या दर्पण प्रतिबिंब देके टाइम पूछे तो कोई फर्क नहीं होता उसमें। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, अगर कभी किसी क्वेश्चन में टाइम एक दे के उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछे या कोई आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला टाइम देके सिंपल वाला टाइम पूछे तो आपको करने का तरीका वही होगा, या तो आप 12 में से घटाओगे 11:60 में से घटाओगे। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन का आंसर करो। अब सारे के सारे बच्चे, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी जो है आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या है आप मुझे बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, आप मुझे बताओ 10:40 10:40 का आपका मिरर इमेज क्या होगा। चलें जी दर्पण प्रतिबिंब बताएं आप जो है, आप मुझे बताएं 10:40 का मिरर इमेज क्या होगा। चलें बताएं मिरर इमेज, आप मुझे बता दें क्या होगा मिरर इमेज। चलें बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या है। दर्पण प्रतिबिंब, अगर आपके सामने जो है टाइम जो है, चलें जी आशीष रिकॉर्डिंग क्लास है तो ठीक है, अब रिकॉर्डिंग क्लास तो नहीं है, आपका नाम ले दिया, हो गया खुश, हो गया खुश, हो गया ना खुश। पिछले 4 दिन से इसलिए जो है ना आपके नाम नहीं लिए जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसी वाली प्रजाति के प्राणी हो कि आपको क्या है डिस्टर्ब करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है ना अपना भविष्य तो खराब करना है, साथ ही साथ दूसरे वालों का भी करना है। चलें इसका आंसर बताएं मेरे भाई क्या है। 10:40 10:40 का जल्दी जल्दी आंसर करो मेरे भाई, क्या होगा मेरे भाई। चलें देखो मैंने आपको बताया जब भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आएगा आप टाइम को क्या करोगे, आप टाइम को मेरे भाई या तो 11:60 में से या 12 में से। 12:60 में से आप कब घटाते हो, जब आपके पास टाइम में मिनट है। इस वाले टाइम में आपके पास मेरे भाई आपके क्या है, यहां पे मिनट दी है, यहां पे आपके पास मिनट है, और जब जब आपके पास मिनट होगी तो उस वाले टाइम को 11:60 में से घटाओगे। 11:60 में से आप घटा दो मेरे भाई आप कितना, 10:40। 10:40 तो यहां पे बचा आपका 20, और यहां पे 11 में से 10 गए 1, तो यहां पे आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 1:20। क्या होगा मेरे भाई 1:20। सबका 1:20 आ रहा है। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप जो लो है आप मुझे देंगे 5:50। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। अगर टाइम आपका जो है 5:50 है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब मुझे बता दें मेरे भाई क्या होगा। चौथे का आंसर आप लोग मुझे बताना मेरे भाई, चौथे का आंसर मुझे बताओ। अगर आपका टाइम मैं दे दूं 4:10, 4:10 अगर मैं दे दूं इसका बताना। चलो जी पांचवे का आप मुझे बताओ, पांचवे का एक क्वेश्चन और ले लो। अगर मैं यहां पे लिखूं 8:15, 8:15 अगर मैं लिखूं तो इन सारों का मुझे जो है आप दर्पण प्रतिबिंब वाला टाइम बताओ। चले सारे के सारे आंसर करेंगे दर्पण वाला। दर्पण प्रतिबिंब मुझे बता दो मेरे भाई क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में इन्हें देखने पर कौन सा टाइम दिखाई देगा, कौन सा टाइम बनेगा। चलो जी आंसर करें अब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर करें। 5:50 देखो सबसे पहले 5:50 वाले में आप ये देखो क्या इसमें मिनट है मेरे भाई। हाँ जी सर जी ये 50 जो है सर ये मिनट है सर, इसमें मिनट है। और सर जब भी मिनट वाला आपका जो है आपके पास अगर मिनट है तो क्या काम करोगे 11:60 में से घटाओगे। तो यहां पे 11:60 में से आप क्या घटा दो 5:50। 5 बज के क्या घटाओगे 50 मिनट। घटाते देखो 0 से 0 गया, 6 में से 5 गया 1, और 11 में से 5 गया क्या 6:10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 6:10। पहले का 6:10 और दूसरे का आ रहा है 7:10। चलो जी 7:50 आ रहा है। चलो जी इसमें भी आपका इस वाले क्वेश्चन में भी आपके पास क्या है, आपके पास मेरे भाई मिनट है, और जब जब मिनट होगी दो कंसेप्ट बताएं। अगर आपका जो टाइम देगा अगर उस टाइम में आपके पास मिनट नहीं है तो 12 में से माइनस करोगे दर्पण प्रतिबिंब वाले को। अगर आपके टाइम में मेरे भाई मिनट है तो उसे 11:60 में से माइनस करोगे। तो यहां पे मिनट आपके पास है तो इसे आप जो है 11:60 में से माइनस कर लो। 11:60 में से आप 4:10 घटा दो भाई, 4:10 घटाओगे 60 में से 10 गया 50, और यहां पे 11 में से 4 गया क्या बचा आपका 7। जिनका आंसर 7:50 आ रहा है दूसरे का वो भी सारे सही हो। चलो जी इसका आंसर मुझे मेरे भाई इसका आंसर दो। अगर आपके पास टाइम जो है 8:15 हो तो इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताओ क्या होगा मेरे भाई। यहां पे आपका इस वाले क्वेश्चन में भी आपके पास मिनट है, क्या है मिनट है, तो इस वाले में भी क्या काम करोगे 11:60 में से घटा लो मेरे भाई। 11:60 में से घटाओ 8:15, 8:15 घटाओगे देखो 60 में से 15 गया 45, और 11 में से 8 गया आपका 3:45। आपका लास्ट वाले का आंसर सबका करेक्ट आ रहा है 3:45। चलो जी और
खूब सारे क्वेश्चन करेंगे अभी तो हम, आप और हम मिलके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। चलें इसका आंसर दें, छठे का आंसर आप मुझे दें। आप मुझे बताएं, अगर आपका टाइम है 2:40 तो इसका जो है मिरर इमेज आप मुझे बताएं। इसका आपको मुझे बताना है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। चले जी इसका आंसर आप मुझे निकाल के बताएं, मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे लेता हूं, आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 7 11:30। अगर आपका टाइम मेरे भाई 11:30 का टाइम हो तो इस वाले टाइम पे आपका दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या होगा, मिरर इमेज आपकी क्या होगी, दर्पण प्रतिबिंब आप मुझे बताओ क्या होगा इसका। चले जी आगे आंसर करें, 8वें का आंसर और करें मुझे मेरे भाई, मेरे साथ जो है 8वें का आंसर और करें। अगर आपका 12:30 हो रही है, 12:30 हो रही है तो आपका दर्पण प्रतिबिंब आप मुझे बताएं, मिरर इमेज क्या होगा। चलें इनका आंसर करें अब, सारे के सारे बच्चे इनका आंसर करेंगे। चलो जी ऐसे ही एक टाइम आपको एग्जाम में देके मिलेगा और आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब बताओ मेरे भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। यहां पे आपके पास, इसमें भी आपके पास क्या है, मिनट। और जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में मिनट आपके पास हो तो इसे किस में से घटाओगे, 11:60 में से। चलो जी घटाते हैं, 11:60 में से आप 2:40 घटा लो। चलो जी यहां से घटाओगे क्या आएगा, 60 में से 40 गए आपका 20 बचा, और 11 में से 2 गए आपके क्या बचे, 9। 9:20 क्या बनेगा, 2:40 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2 आपका 9:20। इसका बताओ 11:30 का। यहां पे भी आपके पास क्या है, यहां पे भी आपका पास मिनट है, यहां पे भी आपके पास क्या है मेरे भाई, मिनट है। और मिनट वाले को क्या करोगे, मिनट वाले को आप जो है 11:60, 11:60 में से घटा दो 11:30। 11:30 घटाओगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। देखो 11:60 में से 30 गया, क्या बचे मेरे भाई, आपके बचे 30। और 11 में से 11 गए, आपके बचे यहां पे मेरे भाई 0। 0:30 का मतलब मेरे भाई कोई भी टाइम की जो स्टार्ट होता है ना, कोई भी समय जो स्टार्ट होता है मेरे भाई आपका जो है, कोई भी समय जो स्टार्ट होता है वो 12 बजे से होता है। देखो 12 से आगे क्या बनता है आपका 1, तो इसलिए आप 12 को 0 भी बोल सकते हो। 12 को क्या बोल सकते हैं हम, 0, क्योंकि 0 के बाद ही तो 1 आता है। यहां पे देखो 12 के बाद क्या है, 1। लेकिन अगर देखा जाए नंबरिंग में भैया 1 कब आता है, 0 के बाद आता है। तो इस 12 का मतलब यहां से जो है घड़ी ने चलना स्टार्ट किया, तो इस वाले पॉइंट को आप 0 भी बोल सकते हो। इस वाले पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, 12 की जगह इस वाले पॉइंट को 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई आगे अगर 1 आ रहा है तो 1 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1 से पहले मेरे भाई आपका जो है 0 आता है। तो यहां पे जो बचा है मेरे भाई, यहां पे आपका क्या बचा है, 0 0 0 30 का मतलब, यहां पे 0 का मतलब आपका क्या होगा, 12। यहां पे 0 का मतलब क्या होता है, 12। तो यहां पे आपका दर्पण प्रतिबिंब का जो टाइम होगा वो होगा मेरे भाई 12:30। कितने बजे का टाइम होगा मेरे भाई, वो होगा आपका मेरे भाई, आपका जो है 12:30 बजे का टाइम होगा मेरे भाई। कितने का टाइम होगा, 12:30 बजे का आपका टाइम दिखाएगा ये वाला। क्लियर है मेरे भाई, चलिए जी क्लियर है, चलो जी वेरी गुड मेरे भाई। चलो सही, उसी प्रकार मेरे भाई आपका जो है ये 12:30 जो है, ये 12:30 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो 0:30 भैया, ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई 12 बजे का मतलब आपका 0 से स्टार्ट होता है। भाई कोई भी टाइम देखो 1 आ रहा है तो इसका मतलब 0 से तो स्टार्ट हुआ होगा ना, वो 0 से तो स्टार्ट हुआ होगा ना। चलो जी यहां पे आपका 12:30 बजे के टाइम को आप 0:30 भी बोल सकते हो, लिख सकते हो। अब क्या काम करोगे, इसमें भी आपका मिनट है, अब मिनट को भैया आप किससे घटाओगे, 11:60। भैया मिनट है तो 11:60 में से घटा दो क्या आपका 0 0 और आपके मेरे भाई 30 घटा दो। यहां पे 30 माइनस करोगे, 60 में से 30 गया 30 बचे, और 11 में से 0 गया आपका 11:30। तो आपका जो है 12:30 बजे का जो टाइम है उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब मेरे भाई आपका जो है 11:30 होगा। क्या होगा, 11:30 होगा। क्या होगा, 11:30। भैया 1:30 नहीं होगा, 11 चलें जी आगे बात करते हैं। चलो और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसका आंसर आप मुझे देना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। 9 का आंसर आप मुझे दे। अगर मैं टाइम यहां पे लिख दूं, एक 12 वाला और ले लो, 12:50, इसका दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताओ। चलो जी एक टाइम में लेता हूं 20:10, 20:10। एक टाइम में लेता हूं जो है आपका 15:50, 15:45 ले लो, 15:45, 15:45। अब इनका जो है आप मुझे बताओ, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। चलें जी इसका आप दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताएं क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब।
दर्पण प्रतिबिंब इसका मुझे बताएं, यहां पे आप इस वाले का दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताएं, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, और इस वाले का आप मुझे बताएं मिरर इमेज क्या होगा। चलें बताएं इनका आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, चलें बताएं इसका। 9 10 11 मेरे भाई, 9 10 11। चलो जी, यहां से आपको मैंने अभी बताया 12 बजे के टाइम को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 12 बजे के टाइम को आप जीरो भी लिख सकते हो। ये यहां पे 12 बजे के टाइम को इसको आप बोलोगे आपकी ओनली यहां पे 50 मिनट हुई है। क्वेश्चन में आपका मिनट दिया है, और जिस क्वेश्चन में आपका मिनट होगा ना, उसमें वाले क्वेश्चन को किस में से घटाओगे, 11:60 में से। तो 11:60 में से यहां से आपका क्या होगा, 11:60 में से आप 0 0 करके 50 घटा दो। यहां पे आप मुझे बताओ 60 में से 50 गए 10, और 11 में से आपका 0 गई 11, तो 11:10 क्या होगा मेरे भाई, पहले का होगा 11:10। अब 20:10, देखो 20:10 आपने देखा होगा ना, 20:10 ये 24 घंटे के फॉर्मेट है। ये आपका 24 घंटे का फॉर्मेट है, जहां 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे घंटे बनते हैं। ये है 24 घंटे का फॉर्मेट। सबसे पहले इस वाले फॉर्मेट को आप 12 घंटे के फॉर्मेट में लाओ। चले चले जी, इसे सबसे पहले 12 घंटे के फॉर्मेट में लगाओ। आपको पता है मेरे भाई, आपका जो है 20:10 का मतलब है 8:10। क्या है, 20:10 का मतलब होता है मेरे भाई आपका 8:10। अब इसे आप क्या काम करोगे, अब इस वाले क्वेश्चन में भी आपके पास मिनट है, और जब आपके पास मिनट होती है उस वाली मिनट को किससे घटाओगे भैया, मिनट होगी तो 11:60 में से घटाओगे। 11:60 में से आप घटाओगे क्या, 8:10। 8:10 घटा दो, देखो 60 में से 10 गए आपके बचे 50, और यहां पे आपका 11 में से 8 गए आपका बचा 3, तो 3:50। यहां पे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा मेरे भाई, आपका 3:50 होगा। 10वें का सर जी 9 बजे, भैया 9 कैसे होगा भैया, 3:50 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, 3:50, 11 में से 8 गए आपके 3 ही तो बचेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला घंटा भी आपका 24 घंटे के फॉर्मेट में है। ये वाला घंटा भी आपका 24 घंटे के फॉर्मेट में है। पहले इसे जो है आप क्या करो, इसे जो है 12 घंटे के फॉर्मेट में लाओ। आपको पता है 15:45 का मतलब क्या होता है, 15:45 का मतलब आपका क्या होता है मेरे भाई, 15:45 का मतलब होता है 3:45। क्या होता है, 3:45। 12 घंटे के फॉर्मेट में इस वाले टाइम को बोलते हैं 3:45। यहां पे भी इस वाले क्वेश्चन में भी आपके सामने जो है मिनट है, आपके सामने मिनट है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, मिनट अगर है तो 11:60 में से घटा दो। 11:60 में से आप क्या घटाओगे, 3:45। 3:45 घटा दो मेरे भाई, 60 में से 45 गया, क्या बचेगा, 60 में से 45 गया 15 बचा, और 11 में से 3 गए, क्या बचा आपका बचा मेरे भाई 8। 11 में से 3 गए, कितने बचे मेरे भाई 8, तो 8 बज के क्या होगा 15 मिनट। इस वाले का क्या होगा मेरे भाई 8:15। चले जी, दर्पण और मिरर मेरे भाई एक ही चीज होते हैं। इंग्लिश में भैया आपका, हिंदी में दर्पण बोलते हैं और इंग्लिश में आप उसे ही मिरर बोलते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करते हैं, अगले वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब देखो 12 का आंसर आप मुझे देना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, आपको मुझे इसका आंसर देना। 12 का आंसर आपका क्या होगा, आप मुझे बताओ। 1:50 से ही 4/9 है आपका जो टाइम है। आपने घड़ी में समय देखा कितना है मेरे भाई, मोहित तिवारी सर 23:60 से घटा सकते हैं मेरे भाई। भाई 23:60 से घटाने की क्या जरूरत है, जितना मैं बता रहा हूं उतना जो है समझ लो। आप अपना माइंड इतना जो है ना, इतना फ्रेश माइंड लगाने की आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत क्या है फ्रेश माइंड लगाने की। ठीक है, फ्रेश माइंड मत लगाओ मेरे भाई, फिर आप ना अपने पास से तुक्के फिट मत करो। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ अगर उतना भी आपने पढ़ लिया ना मेरे भाई, उतना भी जो ना अगर आपने पढ़ लिया जितना मैंने पढ़ा दिया, सच बता रहा हूं आप रीजनिंग के टीचर बन जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं उतना लगा लो बस। ठीक है, उससे ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। चलो जी, इस वाले का आंसर आप मुझे दो। अगर आपका एक घड़ी में समय जो हुआ है वो हुआ है 1:50 से ही 4/9। ठीक है, तो इसका आपको मुझे बताना दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका आप मुझे बताओ दर्पण प्रतिबिंब आपका मिरर इमेज क्या होगा। चले इसका आंसर दे मेरे भाई, चलें इसका आंसर दे दे अब मुझे। चलें जी,
इसका आंसर कोई देगा मुझे? मेरे भाई देखते ही आप लोग क्या करते हो, देखते ही आप लोग इस वाले क्वेश्चन को घबरा जाते हो। मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा अजीब गरीब लग रहा होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका जो है ना ऐसे बनेगा, ऐसे मात्र जो है 5 सेकंड में बनेगा। कैसे बनेगा? देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से लगाऊंगा ना, तो बेसिक से लगाने पे ये वाला क्वेश्चन कम से कम बनेगा 5 मिनट में। लेकिन हम जो ना एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका क्या होगा, उससे ये वाला क्वेश्चन 5 सेकंड में बन जाएगा। देखो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में आपके पास मिनट है क्या? आपके सर ये 50 से ही 4/9 जो है सर ये मिनट ही है। क्या है सर? सर ये मिनट ही है। बिल्कुल सर जी ये मिनट है। ये आपका क्या है? मिनट ही है सर। तो जब आपके जो है पास मिनट है, तो जब जब आपके पास मिनट होती है तो आप क्या काम करते हो, उस वाले टाइम को 11:60 में से घटाते हो। क्या करते हो? 11:60 में से। लेकिन यहां पे आपका 60 वाला पोर्शन जो है मेरे भाई, ये 60 वाला पोर्शन आपके 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। पहले आपका ये वाला पोर्शन सिंगल पार्ट में रहता था, यहां पे आपका इधर एक ही नंबर होता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास इधर राइट की साइड, दाएं साइड मतलब की आपके 2 पोर्शन है। तो याद रखना जब जब आपके 2 पोर्शन बनेंगे ना, तो आप क्या काम करोगे मेरे भाई, आप यहां पे देखो 60 को 2 पार्ट में तोड़ लो 59+1 में। क्या कर लो? 59+1 में। 59+1 में तोड़ लो मेरे भाई। क्या कर लो? 59+1 में तोड़ लो। अब यहां से क्या काम करोगे, इस वाले टाइम को इसमें से घटा दो मेरे भाई। यहां पे आपका है 1 बज के किसको घटाना? 50 से ही। 1 बज के 50 से ही आपको घटाना है किसको? 1 से ही 50 से ही 4/9 को। 4/9 को घटाना है। अब देखो यहां से घटाते हैं मेरे भाई, यहां से घटाते हैं। घटाने का तरीका क्या होता है? घटाने का तरीका क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना। देखो यहां से आपका देखो 11 में से 1 जाएगा तो आपका 10 बना। यहां पे 59 में से 50 गए, यहां पे 9 बचा। और यहां पे आप क्या काम करोगे, यहां पे आप माइनस करोगे। माइनस कैसे करोगे मेरे भाई? यहां से आप माइनस करोगे 1 माइनस। देखो यहां से आपका क्या आएगा, यहां पे देखो चलो शॉर्ट में बता देता हूं, ऐसे जो है बेसिक से बताऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। बेसिक से अगर इस वाले क्वेश्चन को मैं कराने, सर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है। भैया नहीं पढ़े तो आप पढ़ लो। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो करने की क्या जरूरत है? करने का तरीका क्या है? इस वाले टाइम को किस में से घटाओगे, क्योंकि इस वाले टाइम में मिनट है, तो 11:60 में से घटा दो मेरे भाई। 1 बज के 50 से ही 1 बज के 50 से ही 4/9, 50 से ही 4/9। क्लियर मेरे भाई? चलो जी, अब यहां से क्या काम करोगे, इसे आप जो है अपने माइंड में क्या मान के चलोगे, इस वाले पार्ट को आप जो है 2 पार्ट में आप मान के चलोगे। इसे मानोगे पहले पार्ट को 59 और इसे मानोगे आप जो है दूसरे वाले पार्ट को 1, क्योंकि ये 60 है ना, तो 60 वाला पार्ट आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। 60 वाला पार्ट क्या है मेरे भाई? आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। अब यहां से देखो आपका जो है 11 में से 1 गया, क्या आएगा मेरे भाई? 11 में से 1 गया, आपका बचा 10। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे जो नंबर लिखा है इसे 59 बनाना है। इसे क्या बनाना है? आपको बनाना 59। यहां पे क्या लिखा है? 50 लिखा है। इसको आपको क्या बनाना है? 59 बनाना है। तो आप मुझे ये बता दो, आप 50 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे आपका ये वाला नंबर 59 बन जाए? भाई 50 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे आपका 59 बन जाए? तो आप कहोगे सर 50 में अगर मैं अपने पास से 9 जोड़ लूं, भाई 50 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 59 बनेगा। क्या आया? 9 आया। अब देखो करना क्या होता है, अब आपको करना ये है मेरे भाई, आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट जो है कोई भी चीज का टोटल भाग होता है। नीचे क्या है? 9, ऊपर क्या है? 4। तो अब इस 4 को मेरे भाई आपको 9 बनाना। नीचे वाला जो नंबर लिखा रहेगा ऊपर उस वाले नंबर को बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। नीचे जो भी नंबर लिखा होगा ऊपर उस वाले नंबर को बनाने की कोशिश करो। आपका नीचे नंबर क्या लिखा है? 9। आपका ऊपर नंबर क्या है? 4। इस 4 को आप 9 कैसे बना सकते हो, बस मुझे ये बता दो। तो आप ये कहोगे सर 4 में जो है, सर 4 में जो है 5 जोड़ेंगे तभी तो 9 बनता है। तो जितना आप जो है आप क्या है, आप यहां पे जोड़ रहे हो भैया, क्या जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे तभी 9 बनेगा। और नीचे वाला जो नंबर लिखा वो ऐसे लिख दो, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 10:09 से ही 5/9। 10 बज के जो है 9 से ही 5/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 बज के आपका क्या होगा? 9 से ही 5/9। दोबारा फिर समझ लो, जब भी आपका ये सही बटे वाला क्वेश्चन आ जाए टाइम में, ये टाइम दिया 1:50 से ही 4/9 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो करना क्या है मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में मिनट दिए हैं, मिनट दिए हैं, तो 11:60 में से घटाओगे ये वाला टाइम। देखो 11 में से सबसे पहले 1 घटाओगे, 11 में से 1 गया, 10 बचा। अब क्या काम करोगे, यहां पे जो भी नंबर लिखा होगा उसे 59 बनाने की कोशिश करो। उसे क्या करोगे?
59 बनाने की कोशिश करोगे, 50 में आप मुझे बताओ क्या नंबर जोड़ोगे जिससे ये 59 बन जाए। आप कहोगे सर 9, तो 50 में 9 जोड़ोगे तो 59 बनेगा। सेम आपका इधर क्या काम करोगे, इसे 1 बनाने की कोशिश करोगे। कैसे करोगे, जो नीचे नंबर लिखा है उसे ऊपर नंबर बनाने की कोशिश करो। नीचे नंबर 9 है और ऊपर नंबर 4 है, भाई आप 4 में ऐसा क्या जोड़ोगे जिससे क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो आपका 4 में क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, जो जोड़ोगे ऊपर वो लिखोगे, जो ऑलरेडी नीचे नंबर है वो लिख दो मेरे भाई, जो ऑलरेडी नीचे जो है नंबर जो है वो लिख दो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को बना लो मेरे भाई, घबराने की इन वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। चलो ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं और बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आप मुझे देना मेरे भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक टाइम में आपको दे रहा हूं, एक टाइम में आपके सामने लिख रहा हूं, इसका आंसर मुझे बताना 2:13 से ही 2:13 से ही 5/13, 2:13 से ही 5/13 का दर्पण प्रतिबिंब मुझे बता दो मेरे भाई क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब, चले इसका आंसर करें मेरे भाई क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब आप मुझे बताएं क्या होगा। चले जी, इस वाले टाइम का दर्पण प्रतिबिंब निकालें। चलें, इस वाले टाइम का आप दर्पण प्रतिबिंब निकालें। सबसे पहले देखें इस वाले टाइम में क्या आपके पास मिनट है मेरे भाई, क्या इस वाले क्वेश्चन में आपके पास मिनट है। आप कहोगे सर जी ये वाला पूरा पोर्शन सर मिनट में है, सर ये पूरा पोर्शन मिनट है। तो आप क्या काम करोगे, आप जो है 11:60 में से घटा दोगे मेरे भाई। 11:60 में से घटाओगे क्या, 2 आपका 13 से ही 5/13, 13 से ही 5/13। चलो जी यहां से घटाते हो। सबसे पहले घटाओगे भाई, 11 में से 2 गए, क्या बचा, 11 में से 2 गए आपके बचे यहां पे, 11 में से 2 गए, सबसे पहले बचे मेरे भाई आपका 9, सबसे पहले क्या बचे 9। और इन दोनों को आप क्या काम करोगे भैया, ये 60 है ना, इस 60 का मतलब ये आपका 59 होता है और ये आपका 1 होता है। अब आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई सिर्फ ये करना है, ये जो पहला जो नंबर है इसे मेरे भाई आपको बनाना 59 और दूसरे वाले को क्या बनाना, 1 बनाना। 1 कैसे बनाओगे, जो नीचे नंबर लिखा है उसे ऊपर बनाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तभी समझोगे, नहीं तो जो ना समझ ही नहीं सकते आप। ठीक है, नहीं समझ सकते भैया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलें जी, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। मैं सिंपल तरीके से आपको ये बता रहा हूं। सबसे पहले ये वाला जो बराबर का नंबर लिखा होगा इसे 59 बनाने की कोशिश करो। भाई 13 में एक ऐसा क्या जोड़ोगे, 13 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे जिससे आपका 59 बन जाए। 13 में ऐसा कौन सा नंबर आप जोड़ोगे जिससे आपका जो है 59 बने। तो आप मुझे बताओ, आप जो है आप क्या काम करोगे, आप 13 में 46 जोड़ोगे तभी तो 59 बनेगा, तभी तो आपका क्या बनेगा, 59 बनेगा। भाई 13 और 46 क्या होता है, 59। अब दूसरे वाले नंबर को कैसे करोगे, नीचे जो नंबर लिखा है उसे जो है ऊपर बनाने की कोशिश करोगे। नीचे 13 लिखा है और ऊपर 5, तो 5 में आप मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे ये वाला नंबर मेरे भाई 13 बन जाए। तो आप देखो यहाँ पे आपका 13 है, नीचे ये 13 बनाना, 5 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे। तो आप कहोगे सर 5 में अगर मैं 8 जोड़ दूं, 8 और 5 13 होता है, और नीचे सर जी आपका जो नंबर है वही लिखा रहेगा, जिनका आंसर 9:46 से ही 8/13, 9:46 से ही 8/13 आ रहा है, वो सारे के सारे लोग जो है करेक्ट है। वेरी गुड मेरे भाई, क्लियर है भाई, 13 क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। किसी का कोई डाउट, मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट बच रहा होगा। चलो बच भी रहा होगा तो और क्वेश्चन करा दूंगा और इससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो चुके, 13। 13 के बाद हम बात करते हैं 14 मेरे भाई, 13 के बाद हम बात करेंगे मेरे भाई आपका जो है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर मुझे बताओ, 5:40 से ही 5 लिख लो 40 से ही 2/7 का मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब, आप मुझे बताओ सारे के सारे दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या होगा, मिरर इमेज। चलें आंसर करें सारे के सारे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर समझ में आ रहा है मेरे भाई। चलो जी वेरी गुड, चलो जी फिर से वही आपका सही बैठे वाला है। आपका इस वाले क्वेश्चन का करने का तरीका अभी मैंने बताया, किस में से घटाओगे, इस वाले टाइम को घटाओगे आप, दर्पण प्रतिबिंब पूछा, 11:60 में से घटाओगे क्या मेरे भाई 40 से ही 2/7। चलो जी ये वाला आपका क्या होगा, यहां से आपका ये वाला नंबर 2 पार्ट में टूटेगा, एक आपका यहां पे 59 होगा और यहां पे आपको इस वाले को बनाना होगा 1, इस वाले को क्या बनाना होगा मेरे भाई, इस वाले को आपको बनाना होगा 1। चलें इसका आंसर करें मेरे भाई क्या होगा। चलो जी करने का तरीका, सबसे पहले जो है आप जो है कितना बज रहा था मेरे भाई, 5:01 यहाँ पे एक चीज रहेगी, 5:40 से ही 5 क्या था 40 से ही 2/7। सबसे पहले इसे जो है आप जो ना पहले वाले नंबरों को घटा लो, 11 में से 5 गए, क्या बचे आपके बचे 6 मेरे भाई। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई आपको ये करना है, इस 40 को मेरे भाई
हाँ जी, फ्रैक्शन का घटाना है, बिल्कुल जी, फ्रैक्शन का ही घटाना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप बेसिक से करोगे तब भी ये आंसर आएगा। आप इस 40 को क्या काम करो, इस 40 को क्या बनाने की कोशिश करो, 59 बनाने की कोशिश करो। आप मुझे भैया बताओ 40 में क्या जोड़ोगे जिससे आपका 59 बन जाए। 40 में आप मेरे भाई यहाँ पे आप बोलोगे सर 40 में 19 जोड़ेंगे तो 59 बनता है। अब देखो इस वाले नंबर को भैया, नीचे नंबर मेरे भाई क्या है 7, अब ऊपर वाले नंबर को 7 बनाने की कोशिश करो। ऊपर 2 लिखा है तो 2 में क्या जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए। आप कहो सर 2 में 5 जोड़ेंगे और नीचे जो नंबर है वो लिख दो। मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर आएगा, मुश्किल से 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा 6:19 से ही 5/7। अगर आप बेसिक से बना के देख लेना मेरे भाई, जितने भी मैथ के स्टूडेंट है जिनको मैथ आता है वो मैथ से जो है बना के देख लेना, कम से कम 5 मिनट जो है आपकी बर्बाद हो जाएंगी क्वेश्चन बनने में। लेकिन ये वाला लॉजिक जो है 1 नंबर लॉजिक है। चलें आगे बताएं, एक और करके दिखाएं। चलें क्वेश्चन नंबर 15, इसका दर्पण प्रतिबिंब आप मुझे बताएं। 7 बज के मैं टाइम लेता हूं, 7:46 से ही 4/11, 7:46 से ही 4/11 का आप मुझे बताएं दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा मेरे भाई, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, चलें बताएं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले आप जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन में ये चेक करें आपके पास जो है जो टाइम दिया है, क्या उस टाइम में आपके पास मिनट है। आपके इस वाले क्वेश्चन में आपके पास सर जी बिल्कुल मिनट है, और जब आपके पास मिनट होती है तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज में जो टाइम दिया उस वाले टाइम को किस में से घटाते हैं, 11:60। 11:60 में से आप घटा दो 7:46 से ही, 7:46 से ही 4/11। भैया मैंने आपको बताया था दर्पण प्रतिबिंब में ये चीज जो है, ये वाली पूरी चीज 60 है, लेकिन यहां पे 1 सेकेंड, लेकिन हुआ क्या यहां पे आपका हुआ क्या, ये जो 60 है 2 पार्ट में टूट गया। तो यहां पे ये आपका टूटा कैसे, पहला वाला पार्ट तो मेरे भाई 59 है और दूसरा वाला 1 है, 59 और 1 60 है मेरे भाई। चलो जी यहां से जो है आप जो ना, चले जी यहां से आपको क्या करना है, घटा लो मेरे भाई, घटाते हैं। 11 में से 7 गया, क्या बचा, आपका बचा मेरे भाई आपका 4। चलो जी अब यहां से देखो इस वाले नंबर को मैंने क्या बताया, पहले वाले नंबर को 59 बनाओ। आप मुझे बताओ 46 में ऐसा क्या जोड़ोगे जिससे आपका क्या बन जाए, 59 बन जाए। भैया 46 में अगर अपने पास से 13 जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 59 बन जाएगा। अब ये वाला नीचे वाला नंबर जो है ऊपर बनाने की कोशिश करो। यहां आपके पास 4 है, आपको 11 बनाना है। 4 में क्या जोड़ोगे, आप कहोगे सर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 होता है, सर 7 4 क्या होता है, 11 है। और नीचे जो नंबर दिया वो होगा 4:13 से ही 7/13। ये इसका मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर, और यहां पे आज आपका कंप्लीट होता है। इसे बोलते हैं मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के जैसे मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं ना मेरे भाई, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका क्या होगा, आपके एग्जाम में एक टाइम देगा और उस वाले टाइम से आपसे पूछेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज क्या होगा। या क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टे में क्या होगा, उल्टे में आपके सामने एक दर्पण प्रतिबिंब का समय देगा, मिरर इमेज का टाइम देगा, और जो रियल वाला टाइम है, जो रियल टाइम है वो आपसे पूछेगा। या तो कोई टाइम देके दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, या कोई दर्पण प्रतिबिंब का समय देके नॉर्मल वाला समय पूछेगा। दोनों कंडीशन में सिर्फ आपको 2 विशेष बातों का ध्यान देना। पहली बात क्या ध्यान देनी है, सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब का जो भी टाइम देगा उस वाले टाइम को या तो मेरे भाई 12 में से, या तो मेरे भाई आप 12 में से या आप 11:60 में से घटाओगे। 12 में से कब घटाते हो, जो भी टाइम दिया है अगर उस वाले टाइम में मेरे भाई, अगर उस वाले टाइम में आपके पास मिनट ना हो तो उसे आप जो है 12 में से घटाते हो। अगर जो भी आपके पास टाइम देगा उसमें अगर आपको जो है मिनट नजर आ रही है, अगर उस क्वेश्चन में अगर उस टाइम में आपके पास मिनट है तो आप किस में से घटाओगे, 11:60 में से। किस में से घटाओगे, 11:60 में से घटाओगे। चलो जी इसी तरह जो है एक कंसेप्ट आपका रह गया, आपका ये वाला जो है दर्पण प्रतिबिंब वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे। चलो जी अब जो है वाटर इमेज वाला कंसेप्ट लगाते हैं। वाटर इमेज भैया अब हम पढ़ते हैं मतलब कि आपका जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज।
डायरेक्ट इसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, बेसिक का इतना कुछ जो है ना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक इतना आपको मैं बता दूं उसका कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट इसके कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट पे चलूं डायरेक्ट इसके, चलें जी डायरेक्ट इसके कंसेप्ट पे चलते हैं। वाटर इमेज मतलब कि जल प्रतिबिंब। जब भी याद रखना जल प्रतिबिंब, जब भी आपका जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आ जाए वाटर इमेज का, तो आपको दो चीजों पे जाना है, दो चीजों पे। किस पे जाना है? दो चीजों पे जाना है। चले जी, जैसे दर्पण प्रतिबिंब में आपकी दो चीजें होती थी, ऐसी मेरे भाई आपकी जो है वाटर इमेज में भी आपकी दो चीजें होती हैं। आपका जल प्रतिबिंब में भी आपका दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले क्या है, जो भी आपका जो टाइम देगा उस वाले टाइम को आप जो है 18:30 में से माइनस करते हो। उस वाले टाइम को आप 18:30 में से माइनस करते हैं। चले जी आगे वाला अगर मैं, चले जी आगे अगर मैं बात करूं दूसरे वाला, जब भी आपका जल प्रतिबिंब कोई समय देके उसका जल प्रतिबिंब पूछे, या तो आप 18:30 में से घटा दो, या जो टाइम देगा उसको मेरे भाई 17:90 में से घटा दो, या उसको मेरे भाई आप 17:90 में से घटा दो, या तो 18:30 में से घटा दो, या फिर आप क्या काम करोगे 17:90 में से घटा दोगे। अब यहां पे बच्चों का कंफ्यूजन जो है ना स्टार्ट हो जाता है, कंफ्यूज होने जो है स्टार्ट हो जाता है। अब आप क्या होगे, सर जी आपने दो टाइम बता दिए, सर क्या कर रहा है यहां पे जो है ना, यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने क्या किया सर, यहां पे भी आपने दो टाइम बता दिए। सर या तो जो आपका टाइम देगा उस वाले टाइम को या तो मेरे भाई 18:30 में से माइनस कर लो, या आप जो है 17:90 में से माइनस कर लो। लेकिन सर यहां पे कंफ्यूजन ये बन जाता है, सर 18:30 में से माइनस करें, या सर जो है आप जो है ना, सर हम जो है ना यहाँ पे 17:90 में से माइनस करें। क्लियर? तो 18:30 और 17:90 में से माइनस कब करते हैं? अगर जो आपका जो टाइम दिया है मेरे भाई, इस वाले का कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूं यहां पे। चलो जी, जो आपका जो है जब भी कोई भी टाइम देगा, अगर उस वाले टाइम में मिनट जो है, उस वाले टाइम में मिनट जो है 30 या 30 से कम हो, 30 या आपकी जो है 30 से कम, 30 या 30 से कम हो, जब भी आपके 30 से कम हो, जब भी आपका जो है दर्प जल प्रतिबिंब मतलब कि वाटर इमेज वाला क्वेश्चन आएगा, और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन में अगर आपका जो समय दिया है उस वाले समय में अगर आपकी मिनट जो है, अगर आपकी मिनट जो है 30 या 30 से कम हो, 30 या 30 भैया, या तो 30 होनी चाहिए, या 30 से आपकी क्या हो, 30 या 30 से कम हो, 30 या 30 से कम हो, तो आप क्या काम करोगे, आप जो है उस वाले टाइम को 18:30 में से माइनस करोगे। अगर आपका जो टाइम देगा उस टाइम में मेरे भाई आपकी जो मिनट है, आपकी पास जो मिनट है समय में, अगर वो आपकी जो है मिनट जो है 30 से ज्यादा हो, 30 से क्या हो मिनट अगर 30 से ज्यादा हो, तो आपको करना क्या है, उस वाले टाइम को 17:90 में से माइनस करना। क्या करना? चलिए जी, मैंने आपको बताया जब भी जल प्रतिबिंब मतलब कि वाटर इमेज का क्वेश्चन बनेगा, आपके पास जो है दो चीजें होंगी, दो कंसेप्ट होंगे। या तो जो टाइम दिया है उस वाले टाइम को 18:30 में से माइनस कर दो मेरे भाई, या उस वाले टाइम को आप 17:90 में से माइनस करो। 18:30 में से कम माइनस करते हो, 18:30 में से तब माइनस करोगे कि जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम में जो मिनट है, अगर मिनट मेरे भाई या तो 30 हो, या 30 से आपकी जो है 30 या 30 से कम जब भी होगी, तो उस वाले टाइम को आप 18:30 में से माइनस करोगे। अगर आपका जो टाइम देगा उस टाइम में आपकी जो है मिनट अगर 30 से ज्यादा है, तो आप 17:90 में से माइनस करो। क्या करो मेरे भाई, आप 17:90 में से माइनस करो। क्लियर हो गया? चलो जी, अब देखो यहां से जो है क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो जी, आपका जल प्रतिबिंब वाला कंसेप्ट है, आपका वाटर इमेज वाला क्वेश्चन आपका कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर पहले का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला आपके सामने, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। मैंने एक टाइम लिख दिया 2:10, मैंने एक टाइम लिखा 2:10 का जल प्रतिबिंब। आपको मुझे बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब। चलें जी बताएं, वाटर इमेज बताएं, इसका वाटर इमेज क्या होगा। चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा।
चले जी, मैंने आपको बताया जब भी आपका वाटर इमेज मतलब कि जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आएगा, आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने। जो भी टाइम देगा उस वाले टाइम को या तो 18:30 में से माइनस कर लो, या फिर आप जो है 17:90 में से माइनस करोगे। 18:30 में से तब देखो, सबसे पहले आप जाया करो मिनट, देखो कितनी दी है यहां पे जो है आपका इस वाले टाइम में मिनट जो है, मिनट मेरे भाई आपका इस टाइम में 30 से कम है भैया। मिनट जो है वो 30 से क्या है, कम है। और जब जब मैंने बताया था, जब जब मिनट आपकी 30 से कम हो, 30 या 30 से कम हो, जब भी आपकी मिनट जो है 30 या 30 से कम होंगी, तो आप किस में से घटाओगे, आप घटाओगे 18:30 में से। तो इसमें क्या करोगे ये जो टाइम दिया मेरे भाई, ये वाला जो टाइम दिया है, इसको किस में से घटा दो मेरे भाई, आप घटा दो 18:30 में से। 18:30 से आप घटाओगे, आपका 2:10 में घटा दो मेरे भाई। चलो जी, यहां से देखो 30 में से 10 गया, क्या बचा, आपका बचा 20, और 18 में से 2 गए, आपके बचे मेरे भाई 16। 16-20 का मतलब 24 घंटे के फॉर्मेट में से 12 घंटे के फॉर्मेट में बदलो, 4:20 क्या आएगा मेरे भाई, 4:20। 16-20 को आप क्या लिख सकते हो, 4:20। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा मेरे भाई आपका ये। तो बस आपको जो है मिनट पे ध्यान देना है। अगर आपके सामने मिनट 30 या 30 से कम हो तो उस वाले टाइम को 18:30 में से माइनस करो। अगर मिनट मेरे भाई 30 से ज्यादा हो तो उसे 17:90 में से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इसका आंसर करना सारे के सारे। इसका आंसर आप लोग मुझे बताना मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। चले जी, दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है 8:15। आपके सामने एक मैं टाइम लिख रहा हूं, 8:15। इसका आपको मुझे बताना है वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब। आप मुझे बताएं क्या है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, इसका मुझे बताएं क्या होगा। चलें बताएं, 8:15 का जल प्रतिबिंब आपका क्या होगा। चलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है मिनट पे। आपको ध्यान किस पे देना है मेरे भाई, मिनट पे। ये जो मिनट है कितनी है, 15। लेकिन ये वाली जो मिनट है, ये मिनट मेरे भाई आपकी जो है 30 से कम है। और जब भी आपकी मिनट 30 से कम होती है तो आपका जो टाइम है, आपका किस में से घटाते हो, आप उस वाले जो समय दिया हो उसको आप 18:30 में से घटाते हो। 18:30 में से 8:15 घटा दो मेरे भाई। चलो जी घटाते हैं, देखो 30 में से 15 गया, आपका बचा यहां पे 15। 18 में से 8 गया, 18 में से 8 गया 10। करेक्ट आंसर क्या होगा, 10:15। 10 इसका क्या आंसर आएगा, 10:15 इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। चलो एक और बनाओ भैया, आप जो है जल्दी जल्दी बनाओ अब क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर 3 लिखें और इसका आंसर आप मुझे बताएं। 1:50, 1:50 पर आपको मुझे बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब। चलिए बताएं, 1:50 का जल प्रतिबिंब आप मुझे बताएं। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए मिनट पे, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कहां, मिनट पे। मिनट यहां पे क्या है, 50 मिनट है। तो यहां पे जो मिनट है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मिनट जो है मेरे भाई 30 से कम है या 30 से ज्यादा है। आप कहोगे सर 30 से ज्यादा है। और मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था जब मैं आपका वाटर इमेज पढ़ा रहा था। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में वाटर इमेज में जो समय दिया है, अगर आपके पास मिनट 30 से ज्यादा हो, अगर मिनट वहां पे उस समय में 30 से ज्यादा हो, तो आप किस में से घटाओगे, 17:90 में से। किस में से, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जो है, ये वाला क्वेश्चन जो बनता है तीसरे वाला, इस वाले क्वेश्चन में आप जो टाइम दिया है इसमें मिनट जो है 30 से ज्यादा है, इसलिए आप इस वाले टाइम को किस में से घटाओगे, 17:90 में से। किस में से मेरे भाई, आप घटाओगे इसे 17:90 में से। 17:90 में से घटाओ 1:50, 1:50 घटाओगे 90। देखो यहां से घटाते हैं, 0 बचा, 9 में से 5 गए, आपका 4 बचा, 17 में से 1 गया, आपका 16 बचा। 16:40 और 16:40 को आप क्या लिख सकते हो, 16 किसका फॉर्मेट होता है, 12 घंटे में 4, तो 4:40। इसका जो है जल प्रतिबिंब क्या आएगा मेरे भाई, इसका जल प्रतिबिंब आएगा तीसरे का 4:40। क्या आएगा आपका जो है, क्लियर जी। 4 बज के क्या आएगा, 4:40। क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका आंसर मुझे दो ना भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे दें। 10:20, 10 बज के आपका क्या है, 20 मिनट।
10:20 का वाटर इमेज आप मुझे बताएं क्या होगा। वाटर इमेज आप मुझे बताएं जल प्रतिबिंब क्या होगा। चलें बताएं मेरे भाई इसका आंसर क्या। चलें जी, सबसे पहले देखें क्वेश्चन में मिनट, सबसे पहले देखें मिनट कितनी है मेरे भाई। इसमें आपकी मिनट है आपका 10-20 में मिनट जो है आपकी इस वाले क्वेश्चन में मिनट है आपकी कितनी मेरे भाई, आपकी मिनट है मेरे भाई आपकी 20 मिनट का मतलब ये जो मिनट है ये 30 से कम है। और मैंने आपको बताया था जब जब आपका जो है जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आएगा, अगर आपके जो पास टाइम है उस वाले टाइम में अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास मिनट जो है 30 से कम है तो उस वाले टाइम को किस में से घटाओगे, उस वाले टाइम को आपको घटाना 18-30 में से। अगर मिनट 30 या 30 से कम हो तो यहां से आप घटाओ 10 बज के आपका क्या हुआ 20 मिनट, 10:20 हुआ। यहां से देखो आपका 30 में से 20 गया, आपका क्या बचा, 30 में से आपका जो है 20 गया, आपका बचा यहां पे 10 बचा, और 18 में से जो है आप 10 गए तो 8। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा 8:10। क्या होगा मेरे भाई, चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा 8 बज के, आपका चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, चौथे का करेक्ट आंसर होगा 8 बज के आपका 10 मिनट, 8 बज के क्या होगा 10 मिनट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताना, इसका आंसर क्या है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 का आंसर मुझे दें। चलें जी, 20:20 का वाटर इमेज मुझे बताएं, वाटर इमेज आप मुझे बताएं क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब आप मुझे बताएं क्या होगा, वाटर इमेज बताएं मेरे भाई क्या होगा। चले जी, यहां से देखो सबसे पहले तो इसे जो है आप जो है ये 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया है, इसे मेरे भाई आप क्या काम करें, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को आप 12 घंटे के फॉर्मेट में बदलें। 20:20 का मतलब क्या होता है, 20:20 का मतलब होता है 8:20, 8:20। अब इसमें जो आपकी मिनट दी है, इस वाले क्वेश्चन में आपकी जो मिनट दी है वो मेरे भाई आपकी जो है 30 से कम है, और जब जब मिनट आपके क्वेश्चन में 30 से कम होंगी तो उस वाले क्वेश्चन को आप किस में से माइनस करोगे, 18-30 में से। किस में से माइनस करते हो आप, 18-30 में से माइनस करोगे, तो 18-30 में से माइनस करो 8:20, 8 बज के आपके क्या है 20 मिनट, ठीक है, 8 बज के आपके क्या है 20 मिनट। चलो जी यहां से माइनस करते हैं, देखो 30 में से 20 गए आपके क्या बचे 10, और 18 में से 8 गए क्या बचे आपका 10, तो 10:10। यहां पे आपका क्या हुआ 10:10, यहां पे करेक्ट आंसर हुआ 10 बज के क्या होगा आपका 10 मिनट। क्लियर, 10:10, क्लियर, वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड। आपने तो जो ना इस ये वाला चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना दिए। चलें अगला और बनाए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं, इसका आंसर आप मुझे देना, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने 10:40, 10:40 का आप मुझे बताएं वाटर इमेज क्या होगा। चलें इसका आंसर करें, सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर करें। 10:40 का जल प्रतिबिंब, सबसे पहले मिनट देखें क्वेश्चन में मिनट कितनी है, इस वाले क्वेश्चन में देखो आपकी मिनट कितनी है, आपकी मिनट है मेरे भाई आपकी 40, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपकी जो मिनट है वो 30 से ज्यादा है, और मैंने बताया था जब जब मिनट आपकी 30 से ज्यादा होंगी उस वाले क्वेश्चन को आप 17:90 में से माइनस करना, 17:90 में से माइनस कर दो 10:40, 10:40 माइनस करोगे, 90 में से 40 गया क्या बचा आपका बचा 50, और 17 में से 10 गए आपके बचे 7, तो 7:50। क्या होगा मेरे भाई 7:50, क्या करेक्ट आंसर आपका आएगा 7:50। क्लियर हो गया 7:50। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर और दो मुझे, छठे 7वां लिखो मेरे भाई, 7वां आप मुझे यहां पे लिखो 21:50, 24 घंटे के फॉर्मेट में टाइम है मेरे भाई, 21:50 का आप मुझे बता दो वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब आप मुझे बताओ क्या बनेगा। 21:50, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा मेरे भाई। सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले ये 24 घंटे के फॉर्मेट में है, इसे मेरे भाई आप क्या काम करो 12 घंटे के फॉर्मेट में लाओ। देखो 21 का मतलब होता है 9 बज के यहां पे टाइम है 50 मिनट, और अब क्वेश्चन को बना दो मेरे भाई। अब मैंने आपको बताया था क्या, अगर आपके क्वेश्चन में मिनट, सबसे पहले मिनट कितनी मेरे भाई 50, इसका मतलब यहां पे मिनट जो है वो 30 से ज्यादा है, किससे मेरे भाई आपकी मिनट जो है 30 से ज्यादा है, और जब जब
मिनट 30 से ज्यादा होगी, आप उस वाले टाइम को 17:90 में से माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे? 17:90। तो 9:50 को माइनस कर दो मेरे पे, आप जो है 17:90 में से 9:50 को माइनस कर दो। 90 में से 50 गए, आपका 40 बचा। 17 में से 9 गए, आपका बचा 8। तो यहाँ पे आपका दर्पण वाटर इमेज क्या आएगा? 8 बज के क्या आएगा? 40 मिनट। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो इसका आंसर दो, ध्यान से देखना मेरे भाई। 2:15 से ही 3/13 पहले जैसे क्वेश्चन। अब तो आ रही होगी, अब तो आ रही होगी वॉइस ना, अब आ रही होगी। एक बार थम्स का सिंबल देना सारे के सारे। अब आ रही होगी, एक बार थम्स का सिंबल दो सारे। पर थम्स का सिंबल दे दो अब तो दे दो मेरे छोटे बहन भाइयों। अब तो आ रही होगी, ऐसा नहीं होगा अब ना आ रही होगी, अब तो आ रही होगी यार। चलो आवाज चली गई, इस बहाने मैंने भी पानी पी लिया। चलो जी आ जाते हैं। देखो देखने में ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल कैसा लग रहा है? देखने में लग रहा है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला, लेकिन है ही वो वाला कंसेप्ट, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये है जल प्रतिबिंब वाला। तो मैंने आपको बताया था आपका सबसे पहले क्या देखना, टाइम आपको देखना है मिनट क्या है मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन में है आपकी 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 30 मिनट से कम मिनट है। और मैंने बताया जब जब आपका जो है जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन हो, वाटर इमेज वाला क्वेश्चन हो ना, तो आपको करना क्या होता है, अगर आपके पास जो क्वेश्चन में जो टाइम है उस टाइम में मिनट जो है 30 से कम हो, अगर मिनट जो है आपकी यहाँ पे 30 से कम है, तो आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? 30 से कम वाले के लिए आप जो है आपका क्या है, जो भी टाइम देगा उस वाले टाइम को आप 18:30 में से जो है माइनस करोगे। 18:30 में से माइनस कर दो मेरे भाई। क्या टाइम दिया है? 18:30 में से भैया, जब 30 से कम मिनट हो तो 18:30 में से माइनस करते ना। 2:15 से ही 3/13, 15 से ही 3/13। अब इसे माइनस कर दो मेरे भाई, इसे माइनस करते हैं। तो माइनस करने का जल्दी बनाने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां से आप देखो, यहां पे 18 है और यहां पे आपका 2 है, तो इनको माइनस करो पहले। 18 में से 2 गए, क्या बचे मेरे भाई? 16। चलो जी अब बात करता हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना सारे के सारे, ध्यान से मेरी बात सुनना सारे के सारे। आप ध्यान से मेरी बात सुनो सारे के सारे। क्या सुनोगे आप? मुझे बताओ यहां पे आपका किससे माइनस कर रहे हो? 30 से। यहां पे आपका क्या है? 30। लेकिन यहां पे आपके 2 नंबर है अलग, यहां पे एक सिंगल नंबर है, लेकिन यहां पे आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसे भी आप क्या कर लो, जैसे 59+1 करते थे ना दर्पण प्रतिबिंब में, इसमें भी आप क्या है +1 कर लो। भैया आपका यहां पे तो आना चाहिए 1, और भैया आपका यहां पे टोटल 30 नंबर है। अगर यहां पे 1 है तो यहां पे आप
आपका क्या होगा 29, तभी तो ये 30 बनेगा मेरे भाई। मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। क्या होगा आपका, सबसे पहले आपने देखा मिनट में यहां पे जो है जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, और मिनट इसमें क्या है, मिनट मेरे भाई इसमें जो है 30 से कम हो। जब भी जल प्रतिबिंब मतलब कि वाटर इमेज में आपके पास जो टाइम है उसमें मिनट 30 से कम होंगी, उस वाले टाइम को आप 18:30 में से माइनस करोगे। 18:30 में से माइनस करोगे 2:15 से ही 3/13। सबसे पहले जो घंटे हैं इन्हें माइनस कर लो, 18 में से 2 गया, क्या बचा मेरे भाई 16। अब यहां से करोगे क्या, यहां पे आप देखो मेरे पास यहां पे 30 मिनट है और इसके पास मिनट को 2 भागों में तोड़ा गया। तो आप क्या काम करो, जैसे पहले वाले में 59+1 करते थे, आप सेम इसमें भी कर लो, 30 को 2 पार्ट में तोड़ लो, 29+1। अब करने का तरीका मेरे भाई वही है, क्या है, अब आप इस 15 को आपको क्या बनाना, 29 बनाना। भाई 15 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे, 15 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे ये नंबर 29 बन जाए, क्या बन जाए 29। तो 15 में आप 14 जोड़ोगे तभी तो 29 बनेगा, बिल्कुल जी। अब क्या करोगे, करना वही है जो दूसरे वाले में करते थे, नीचे वाले नंबर को ऊपर बढ़ाओ। नीचे नंबर क्या आपके पास है 13, नीचे नंबर आपके पास क्या है मेरे भाई 13 है, इसको आपको जो है ऊपर भी 13 बनाना है। ऊपर नंबर क्या है 3, भाई इसको 13 कैसे बना सकते हो, भाई 3 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे 13 बन जाए। आप कहोगे सर 3 में 10 जोड़ेंगे, 3 में जब 10 जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16:14 से ही 10/13। या आप 16 को कौन सा टाइम 12 घंटे के फॉर्मेट में लिखते हो, 4:14 से ही 10/13, जहां पे आपका एक नॉर्मल समय जो था, नॉर्मल समय अगर आपका 2:15 से ही 2:15 से ही 3/13 दिखाई दे रहा है, तो जल में वो जल प्रतिबिंब, उसे अगर जल में देखा जाए तो क्या टाइम दिखाई देगा, 4:14 से ही 10/13। बस यहां पे जो मिनट होती है ना, इस मिनट को आप 2 पार्ट में तोड़ लिया करो, +1 करके, लास्ट में +1 आना चाहिए। और एक भाई आप 30 में, भैया आप 30 में अगर आपके पास एक है तो कितनी कमी 29, तो 29 +1 में तोड़ोगे। क्लियर हो गया, थम्स का सिंबल दो सारे के सारे। और क्वेश्चन करते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे बताना मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। चले जी, इसका आंसर आप मुझे बताओ। 10 बज के मैं एक टाइम लिख रहा हूं, 28 से ही 11/15, 10:28 से ही 11/15 का आप मुझे बताओ मेरे भाई, आपका वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब आप मुझे बता दो मेरे भाई, आपका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका मेरे भाई। चले क्लियर है, थम्स का सिंबल दो। चले जी, क्लियर, इसका आंसर मुझे बताओ मेरे भाई। 2-3 क्वेश्चन और रह गए, इसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो यहां पे मिनट कितनी है, यहां पे आपके हैं 28 मिनट। इसका मतलब इसमें आपके मिनट जो हैं वो क्या है मेरे भाई 30 से कम है। क्या है, ये वाली मिनट जो है 30 से कम है। और जब जब मिनट 30 से कम होगी, आपके करने का तरीका क्या होगा, जो भी आपका टाइम देगा, जल प्रतिबिंब का अगर क्वेश्चन हो तो जो भी टाइम देगा उस वाले टाइम को 18:30 में से माइनस करो। 18:30 में से 10:28 से ही 10:28 से ही 11/15 माइनस करोगे। 10:28 से ही 11/15 माइनस करोगे मेरे भाई। चलो ये सबसे पहले आप क्या काम करते हो, सबसे पहले घंटे माइनस करते हैं भैया। घंटे माइनस करोगे, 18 में से 10 गया, क्या बचा मेरे भाई, 18 में से आपका 10 गया, आपका बचेगा मेरे भाई 8। अब देखो यहां पे आपका मिनट क्या है, पहले वाले टाइम में जो है हमारे पास है 30। यहां पे आपका ये जो मिनट है 2 पार्ट में टूट गई, यहां पे एक +1 में टूटती है मेरे भाई, यहां पे +1 होगा और यहां पे आप 29, तभी तो आपका 29 और 1 30 बनेगा। 2 पार्ट में तोड़ लो, भी से 29 +1 में तोड़ लो। आंसर आना स्टार्ट हुआ 8:14 से ही, आंसर आ रहा 8:01 से ही 14/15। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर मेरे भाई, जबरदस्त। अब देखो क्या करोगे, अब आपका ये जो नंबर है 8 बजे का टाइम आ गया, अब इस वाले नंबर को आपको 29 बनाना है। क्या बनाना है, ऊपर जो नंबर लिखा वो। भाई आप मुझे बताओ 28 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे आपका 29 बन जाए। आप कहोगे सर 1 जोड़ेंगे। अब क्या करोगे, दूसरे वाले को, नीचे आपका क्या नंबर है 15, इसको आपको क्या बनाना है भैया, नीचे जब 15 है ऊपर वाले नंबर को भी 15 बनाना है। ऊपर नंबर क्या है मेरे भाई आपका 11 है, तो
15 में ऐसा कौन सा, देखो 11 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जो 15 बन जाए? आप कहोगे सर 4, भाई 11 4 15 होता है, और नीचे वाला जो नंबर है उसे एज इट इज लिख दो, ये आपका आंसर होगा। 8 बज के 1 सही, 8 बज के 1 सही 4/15, 8 बज के 1 सही 4/15 मेरे भाई करेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का जो है आपका जो है वाटर इमेज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर इसका नाम मैंने रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 चल रहा है ना? हाँ 10 है। चलिए जी, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। चलिए एक टाइम में देखता हूं, 2 बज के 50 सही 3/7, 2 बज के 50 सही 3/7 का आप मुझे बताओ वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा वाटर इमेज। आज के बाद आपका जो है मेरे भाई, आज के बाद आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाला ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ के आओ मेरे भाई। चलें इसका आंसर बताएं। सबसे पहले जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन हो या आपका दर्पण वाला, सबसे पहले जो है आप मिनट चेक करो, मिनट क्या है मेरे भाई। यहां पे आपका जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में यहां पे आपके पास है मेरे भाई मिनट, मिनट कितनी है 50, 50 का मतलब 30 से ज्यादा है। यहां पे आपकी मिनट अभी तक जो है 30 से कम आ रही थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से बनाना, इस वाले क्वेश्चन में मिनट है आपकी जो है किससे ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था जब भी जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन होगा, अगर आपने जो अगर आपके पास जो टाइम है ना, अगर उस वाली टाइम में आपके पास मिनट 30 से ज्यादा हो तो उस वाले क्वेश्चन को आप जो है उस वाले टाइम को 1790 में से माइनस करोगे। भाई 1790 में से माइनस करो 2 बज के 50 से ही 3/7, 2 बज के 50 से ही 3/7 माइनस करो मेरे भाई। चले जी इसका आंसर बताएं। भैया 28 को 29 बनाना मेरे भाई, मैंने बताया था 30 को 2, यहां पे 30 आपकी मिनट सिंगल मिनट है, सिंगल एक पार्ट में है, जबकि इसमें यहां पे आपकी 2 पार्ट में बनेगी, इसमें आपकी 2 पार्ट में टूट गई मेरे भाई। यहां पे सिंगल पार्ट में 30 है, इसमें आपकी 2 पार्ट में कैसे टूटी, 29+1, 29+1। इतनी रामायण जो ना स्टार्टिंग से मैं गाता आ रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको इधर उधर देखना होगा, ठीक है, पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है, पड़ोसी क्या कर रहा है, ठीक है, कहां लड्डू बट रहे हैं, कहां रसगुल्ले बट रहे हैं, ठीक है, कहां जो है ना खेल चल रहा है, कहां गेम चल रहा है, आपको वहां ध्यान रखना होगा मेरे भाई। ठीक है, ये भी तो बड़ा मेहनत का काम है। ठीक है, पड़ोसी क्या कर रहा है वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी ना। हाँ चलो जी, इसलिए आपको चीजें जो है ना जल्दी समझ में नहीं आती। चलें जी, चलो इसका आंसर दें। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले घंटा घटा लो, 17 में से आपका 2 गया, क्या बचेगा, आपका बचेगा 15। अब यहां पे आपकी मिनट है 90, और यहां पे आपकी मिनट क्या है, यहां पे आपकी सिंगल मिनट है, सिंगल मिनट 90 है, जबकि यहां पे आपका क्या है, मिनट में मिनट को 2 पार्ट में तोड़ दिया। आपका यहां पे मिनट सिंगल पार्ट में है, जबकि इस वाले में मिनट मेरे भाई 2 पार्ट में टूट गई। तो आप जब भी 2 पार्ट में टूटे, आप जो मिनट होगी, रियल जो मिनट होगी, उसे 1 प्लस में तोड़ लो। आप इस वाली चीज को क्या बनाओगे 1, और टोटल चीज है मेरे भाई 90। अगर ये चीज 1 है तो ये बची हुई चीज क्या होगी, बची हुई चीज आपकी होगी 89। क्या होगी 89, 89 होगी। क्लियर होगा मेरे भाई। यहां से 17 में से 2 गए, आपके बचे 15। अब आपको क्या करना, 50 को मेरे भाई 89 बनाना। भैया 50 को आपको 89 बनाना, 50 को क्या बनाना है, 50 को 89 बनाना है। क्या करोगे, या तो घटा के लिख लो या जोड़ के देख लो। देखो 89 में से 50 गए, क्या बचे 39। या आप ये बोल सकते हो सर 50 में 39 जोड़ेंगे, सर 50 में 39 जोड़ेंगे तभी तो सर 89 बनेगा। अब नीचे दूसरे वाले में वही करना जो पहले से करते आ रहे हो। नीचे नंबर क्या लिखा है, 7 लिखा है, अब ऊपर भी 7 बनाना है। ऊपर नंबर आपके पास क्या है 3, 3 में क्या नंबर जोड़ोगे जिससे आपका मेरे भाई 7 बन जाए। आप कहोगे सर 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा, तो आपका क्या बन रहा है 15 बज के 39 से ही 4/7। या आप इसे जो है 24 घंटे का फॉर्मेट है, इसे 12 घंटे में लिखोगे। 15 को बोलते हैं 3 बज के, 15 का मतलब आपका 3 बज के 39 से ही 4/7। तो यहां पे इसका जो वाटर इमेज आएगा मेरे भाई, इसका जो वाटर इमेज आएगा क्या आएगा, 3 बज के 39 से ही 4/7। तो यहां पे आपका सारा खेल जो होता है इस वाली मिनट पे डिपेंड होता है, इस वाली मिनट पे डिपेंड होता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे वाटर इमेज का ही क्वेश्चन था, लेकिन हम जो है क्या ले रहे थे, यहां पे आपकी मिनट आ रही थी 30, क्योंकि यहां पे जो भी टाइम था उस वाले टाइम में आपकी मिनट क्या थी, आपकी मिनट मेरे भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी मिनट क्या थी, यहां पे 30 थी। तो इसमें इसलिए मैंने अगली वाली 2 पार्ट में जो बन रही है 29+1 करके बनाया। लेकिन मेरे भाई यहां पे जो है आपकी मिनट है 90, इसे भी आप 1 प्लस में करके बनाओगे तो 89+1 आपका 90। चलें जी, चलें
चलिए जी, हाँ जी, किशन वर्मा सर जी, क्या रोस्ट किया भाई, सच बोल रहा हूँ, रोस्ट वोस्ट कुछ नहीं करा मेरे छोटे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। इन्हें पड़ोसियों को भी तो देखना है, ठीक है, पड़ोसी क्या कर रहा है, किसकी लड़ाई किससे हुई, गांव का प्रधान कौन है, ठीक है, ये वाला प्रधान ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये काम भी तो करने पड़ते होंगे ना गाँव में, है ना, गांव की राजनीति भी तो करनी होगी आप लोगों को। गांव में चुनाव में इस बार कौन सा प्रधान लड़ेगा, ये वाला प्रधान ने अच्छे काम नहीं किए तो इस बार ये वाले प्रधान को चुनेंगे, ये बात भी तो होती है ना, हाँ ये बात भी करनी है, ठीक है। चलें जी, आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आप 10। चलें जी, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। चलो जी, वाटर इमेज का ही क्वेश्चन है और आज के कंसेप्ट का जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो जी, यहां से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्वेश्चन और डाल लो। चलें जी, इससे पहले क्या करवाया था एक बार देख लूं, 2:50, एक और लिख लो ऐसी भैया, 30 से ज्यादा मिनट वाले पे एक और करा देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लो, 8 बज के एक लिख लो, 56 सही 1/6, ये है आपका टाइम। इसका आपको मुझे बताना है जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। चले बताइए जी, जल प्रतिबिंब। अगर आपने ये वाली क्लास जो है ना ध्यान से करी होगी ना मेरे भाई, आप जीवन में नहीं भूल सकते, आप जो है वाटर इमेज और जो है आपका जो है मिरर इमेज जो है जीवन में नहीं भूल सकते। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप कभी नहीं भूल सकते उस क्वेश्चन को, कभी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन ना बने मेरे भाई। चलें, चलें जी, देखो सबसे पहले देखो इसमें आपका मिनट कितनी है, आपका मिनट यहां पे है 56। इसका मतलब क्या है, आपका दर्पण प्रतिबिंब सॉरी वाटर इमेज जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है और इसमें जो मिनट है वो है आपकी 30 से ज्यादा है। दो कंसेप्ट आपको मैंने बताए थे, जब आपका जल प्रतिबिंब हो, अगर क्वेश्चन में जो मिनट है 30 से कम होंगी तो जो भी टाइम देगा उसको आप किस में से घटाओगे, उसको आप घटाओगे 18:30 में से। और जब जब आपके टाइम में मिनट 30 से ज्यादा होती हैं तो उस वाले टाइम को आप किस में से घटाओगे, 17:90 में से। तो यहाँ पे मिनट जो है 30 से ज्यादा है तो आपका जो भी टाइम दिया इस वाले टाइम को जो है जल प्रतिबिंब अगर पूछ रहा है तो इस वाले टाइम को आप किस में से घटाओगे, 17:90 में से। 17:90 में से आप घटाओगे क्या मेरे भाई, आप घटाओ 8 बज के, आप घटाओगे 8:56 से ही 1/6, 56 से ही 1/6। चलो जी, यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। चले जी, क्लियर जी, चले आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप घंटे वाले को घटा लो। 17 में से 8 गया, क्या बचा, आपका बचा 9, आपका क्या बचा 9। आंसर आना स्टार्ट हुआ 9:03 से ही 9 बज के। चलिए जी, अब देखो यहां पे मिनट क्या है, मिनट यहां पे सिंगल मिनट आपके पास है 90, लेकिन अगले वाले में मिनट 2 पार्ट में टूट गई। जब मिनट 2 पार्ट में टूटी है तो आप भी जो है ना 2 पार्ट में तोड़ लो, इस वाले पार्ट को हमेशा 1 मानना और देखो अगले वाला पार्ट ऐसा क्या नंबर जोड़ोगे जो 90 है। यहां पे ये वाला आपका बना 89, क्या बना मेरे भाई 89। अब यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनाते हैं क्या मेरे भाई, अब देखो 56 में ऐसा क्या जोड़ो जो 89 बन जाए, या 89 में से 56 घटा लो तो वही बात होती है। देखो आप जो है 56 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपका 89 बन जाए, तो आप मुझसे कहोगे सर 33 जोड़ेंगे। सर 56 में अगर मैं 33 जोड़ दूं तो सर जो है 89 बन जाता है। अब अगले वाले में तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला नंबर देखो क्या है 5, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाला नंबर बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। नीचे वाला नंबर क्या है मेरे भाई, आपका है 5, तो ऊपर आप मुझे बताओ क्या जोड़ दो भैया। 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा मेरे भाई। सॉरी मैंने गलती लिख दिया, क्षमा प्रार्थी हूं, मैं ही क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा ध्यान इधर उधर चला गया। 1/6 है ना, मैंने गलती से लिख दिया। यहां पे आप लिख लो मेरे भाई, 1 सेकंड, यहां पे आप क्या लिखोगे, आप जो है यहां पे लिखोगे 1/6। यहां पे मैंने गलती लिख दिया, आपका क्या था 1/6, 56 से ही 1/6 था। क्या था मेरे भाई, ये 56 से ही 1/6 था ये वाला। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। अब मेरे भाई, अब इस 6 को मेरे भाई क्या करना, आपको जो है ये 6 बनाना ऊपर। भैया 1 में क्या जोड़ोगे जिससे आपका 6 बन जाए। आप कहो सर 1 में 5 जोड़ दो तो 6 बन जाएगा, तो आपका करेक्ट टाइम क्या आएगा, आपका इसका वाटर इमेज आएगा 9:33 से ही 9:33 से ही 5/6। जिनका आंसर 9:33 से ही 5/6 आ रहा है वो सारे के सारे धुरंधर हैं, सारे के सारे महारथी हैं। आज जो था मेरे भाई आपका क्लॉक, आज मेरे भाई आपका जो है घड़ी का पहला दिन था और आज का जो मेरा कंसेप्ट था, जो हमारा टारगेट था, किसका टारगेट था, आज हमें जो है ना क्या सीखना था, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। वो टारगेट हमने जो है आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है चीजों को आपने बेसिक से समझा होगा। चलें जी, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है।
और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।